स्वागत है आप सभी का टीजीटी पीजीटी अड्डा 24/7 पे। मैं हूं ऐश्वर्या पुरी और DSSB वैकेंसी 2024 के हवाले से आ रही है बहुत ही बड़ी खबर। दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर का बहुत ही कड़ा बयान, जहां पर उन्होंने अपने सभी ऑफिशियल्स को बहुत ही स्ट्रिक्टली कह दिया है कि आपने वैकेंसीज के मामले में ढील छोड़ दी है और ये हमारे स्टेट के वेरियस ऑफिसेज डिपार्टमेंट्स की वर्किंग्स को हिंडर कर रहा है। इसलिए उन्होंने अब पर वीक की रिपोर्ट मांगी है, साथ ही साथ एक हफ्ते में सभी नई वैकेंसीज और वेकेंट पोस्ट का भी हिसाब मांगा है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि DSSB पिछले 1 से 2 सालों में कंटिन्यूअस अपनी बैकलॉग वैकेंसीज को पूरा करता जा रहा है और हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट कुछ वैकेंसीज जो ऑलरेडी हमारे पास सामने थी, उसका भी मैं आपको एक बार यहाँ पे सारा ब्यौरा समझा देती हूँ क्या है। 30 अगस्त को एक आखिरी मीटिंग कंडक्ट हुई थी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जी की अपनी पूरी टीम के साथ, जहां पर उनको इन्फॉर्म किया गया था कि तकरीबन 20,000 वैकेंसीज DSSB में इस वक्त पड़ी हैं, जो कि वेरियस टीचिंग और नॉन टीचिंग पोजीशंस के लिए है। मतलब सिर्फ PRT TGT PGT के लिए नहीं है, इसमें नॉन टीचिंग पोस्ट जैसे कि आपके लैब असिस्टेंट हो गए, आपके हॉस्टल वार्डन्स हो गए, प्रिंसिपल्स हो गए, वाइस प्रिंसिपल्स हो गए, उनके लिए भी पोस्ट ये वेकेंट थी। तो कुल मिला के 20,000 वैकेंसीज इनके पास थी और इन वैकेंसीज को फिल करने का जो वायदा है उन्होंने किया था अगले साल यानी मार्च 2025 में। लेकिन हाल ही में मीटिंग कंडक्ट हुई है, मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है, हमारे पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इस मीटिंग की अगर आप डेट यहाँ पर देखेंगे तो डेट है 6 नवंबर, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो मीटिंग के मिनट्स हैं इनको प्रोसीड किया जा रहा है टॉप प्रायोरिटी टाइम बाउंड मैनर में, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है हम सभी लोगों के लिए जो DSSB के एग्जाम की वेट कर रहे थे, क्योंकि इस एग्जाम को, इन 20,000 पोस्ट को भरने के लिए सबसे पहले अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। DSSB की ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम कब से वेट कर रहे हैं, हम एग्जाम कंडक्शन कब से वेट कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ अभी हो नहीं पाया है। दूसरी बात यहाँ पर है कि इसी बीच में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के पार्ट पर लैग है न्यू वेकेंट सीट्स को फिल करने का। मतलब कि इस बीच में और भी कुछ सीट्स वेकेंट हुई हैं जिनका भी इंफॉर्मेशन अभी तक DSSB ने ऊपर नहीं दी है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जी ने ऑफिशियली अपनी स्टेटमेंट में मेंशन कर दिया है कि बहुत ही सीरियस व्यू के साथ देखा जा रहा है इस नॉन सबमिशन ऑफ वेकेंट पोस्ट को। तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि जितनी भी आपकी नई वेकेंट पोस्ट निकल रही हैं उनका ब्यौरा दिया जाए, प्लस हर हफ्ते उन्होंने बोला है पर वीक वो स्टेटस मांगते रहेंगे, रिपोर्ट मांगते रहेंगे, जिसमें फोर्थ कमिंग स्टेटस को समझा जाएगा। तीसरा मुद्दा इसमें जो है यहाँ पर उठ रहा है वो ये है कि उन्होंने कहा है कि अगले एक हफ्ते में ये सारी वैकेंसीज उन तक पहुंच जाएं और उसके बेसिस पर एक नया रोस्टर बाकायदा से क्रिएट किया जाएगा, जिसके बेसिस पर अगली नोटिफिकेशंस आपकी रिलीज होंगी। तो इस सब से अब हमारा क्या फाइनल रिजल्ट निकल रहा है, हम इससे क्या समझ सकते हैं? तो सबसे पहले तो हम इसमें ये समझ सकते हैं कि जो करंटली हम ये 20,000 पोस्ट को लेकर चल रहे हैं, ये 20,000 वैकेंसीज तो देखो 30 अगस्त 2024 तक थी। आज हम नवंबर 2024 में हैं। एक हफ्ते में बैकलॉग वेकेंट पोस्ट और सामने आने वाली हैं। इसका मतलब अब अगली जो भी वैकेंसी आती है सबसे पहले वो 20,000 प्लस पोस्टों पे आएगी, 20,000 पोस्टों पे नहीं। मतलब और भी वैकेंसीज यहाँ पर सामने आने की पूरी जो है एक सिचुएशन बनी हुई है, काफ़ी पॉजिटिव सिचुएशन। दूसरा मुद्दा यहाँ पर है, देखिए मैंने पहले आपको समझाया कि ये जो 20,000 पोस्ट हैं हमारे पास, ये सिर्फ टीचिंग पोस्ट नहीं है। इसमें आपको PRT प्लस TGT प्लस PGT प्लस नॉन टीचिंग पोस्ट देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो कुल मिला के आप मान के चलिए, कुल मिला के 20,000 पोस्ट आपकी यहाँ से निकलने वाली हैं। DSSB बहुत ही साइक्लिक मैनर में चलता है, तो क्या ये 20,000 भर्तियाँ एक साथ कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऑलरेडी हम TGT में कुछ सब्जेक्ट्स में एग्जाम वेट कर रहे थे, पर वो काफ़ी डिले में चल रहा है। तो आप मान के चलो कि पहले जो एक फर्स्ट राउंड में, फर्स्ट साइकिल में अपनी भर्तियाँ करेंगे, फिर सेकेंड साइकिल में करेंगे, थर्ड साइकिल में करेंगे, तो ये प्रोसेस भी करता 6-8 महीने, साल बहुत आराम से ले लेगा। इसका मतलब ये भी है कि ये जो पोस्ट इन्होंने कहा था कि हम मार्च 2025 तक भरेंगे, ये डेट हमें मिली थी एज ऑन 30 अगस्त। अभी वो वक्त जा चुका है, क्योंकि अगर आपको अगले साल मार्च तक किसी भी पोस्ट को भरना है, इसका मतलब आपको इमीडिएट बेसिस पर दिसंबर में, जनवरी में एग्जाम करवाना है, फरवरी तक रिजल्ट निकालना है और फिर उसकी भर्तियां करवानी है मार्च तक। पर ये सिचुएशन होती दिख नहीं रही है। DSSB ऑलरेडी, आपको इतिहास अगर आप उसका उठाकर देखें
तो लैग में है और ये आगे भी लैगिंग में होता दिख रहा है। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि फ़िलहाल के लिए ये जो हमारा मार्च 2025 का साइकिल है कि मार्च 2025 तक हम सीट्स को फिल कर देंगे, वैकेंट सीट्स को, ये तो शायद ना हो पाए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आ जाएगी। क्यों? क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर जी ने अपने आप उनको कहा है कि हर हफ्ते की मैं स्टेटस रिपोर्ट लूँगा। उन्होंने बाकायदा से मेंशन किया है इसमें दैट ऑल द देखिए मैं स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुनाती हूँ। दीज वैकेंसीज आर टू बी फिल्ड इन अ टाइम बाउंड मैनर विद नो बैकलॉग रिमेनिंग। ही हैज़ डिजायर्ड टू सेंड अ स्टेटस रिपोर्ट एवरी वीक। सो उनको हर हफ्ते की रिपोर्ट चाहिए कि प्रोग्रेस क्या चल रहा है, DSSB के हवाले से स्टेटस क्या चल रहा है। तो अगर हफ्ते दर हफ्ते काम होता रहा फिर तो आप कहीं ना कहीं मान के चलो नवंबर, क्योंकि अब हम ऑलमोस्ट मिड में आ गए हैं, नवंबर में तो नहीं लेकिन दिसंबर में कहीं ना कहीं आपको ये वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो अगर मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करूँ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहीं ना कहीं दिसंबर 2024 में आपको देखने को मिल सकती है। फिर तीसरा सवाल है कि अगर नोटिफिकेशन दिसंबर में आती है तो एग्ज़ाम कब होगा? एग्ज़ाम आपका जनवरी में, अगेन फिर एटलीस्ट थोड़ा आपको तैयारी की ज़रूरत होगी। आप अपने क्वेश्चंस कॉल फॉर पेपर्स करोगे, कॉल फॉर सेंटर्स करोगे, सेंटर्स का एलोकेशन होगा, फिर उसके बाद आप अपने सेंटर्स का स्टूडेंट्स को सेंटर्स भेजोगे, सेंटर का इंटीमेशन करोगे, है ना। ये पूरा कंडक्ट करवाते करवाते आप कहीं ना कहीं मान के चलो एग्ज़ाम आपका अगले साल ऑफ कोर्स फरवरी मार्च तक हो सकता है। मतलब अगर ये अर्लीस्ट से अर्लीस्ट भी पॉसिबल करें तो फरवरी मार्च तक कहीं ना कहीं एग्ज़ाम आपका जा सकता है। तो पुराने प्लान के हिसाब से जहां पर मार्च में इनको सीट्स फिल करनी थी, सीट्स तो नहीं फिल कर पाएंगे बट मार्च में कम से कम या मार्च से पहले पहले ही अपना एग्ज़ाम करवा सकते हैं ताकि अगले साइकिल से पहले पहले यानी कि अप्रैल तक ये अपनी नई भर्तियों को पहुंचा दें अपनी अपनी डेस्टिनेशन पे जिसको जहां पर पोस्टिंग देनी है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन सभी लोगों के लिए जो DSSB में PRT, TGT या PGT बनने का सपना रख रहे हैं। हज़ारों की तादाद में वैकेंसीज उनके पास हैं। 20,000 का नंबर तो अभी हमारे पास करंट है। अगले एक हफ्ते में हमें क्लियर हो जाएगा, रोस्टर्स क्लियर हो जाएंगे, हमें और वैकेंसीज भी सामने देखने को मिलेंगी। साइक्लिक मैनर में DSSB इनको रिलीज़ करेगा और जैसे जैसे वो रिलीज़ करता जाएगा वैसे वैसे हम इसकी जानकारी आप तक पहुँचाते रहेंगे। लेकिन फिर भी एज ए मेंटोर, एज ए टीचर मैं आपको सजेशन देना यही चाहूँगी कि नोटिफिकेशन वाला स्टूडेंट मत बनो, वो कैंडिडेट मत बनो जो नोटिफिकेशन की वेट करता है फिर तैयारी शुरू करता है। क्योंकि हमारे साथ स्टूडेंट्स ऑलरेडी इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपका कॉम्पिटिशन ऑलरेडी इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है। तो अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की थी तो आप आज से अभी से DSSB की अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। इसके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। इसके अलावा इसके सभी बैचेस हमारे अडा 24/7 की वेबसाइट पर एप्लीकेशन पर आपको देखने को मिल जाएंगे। आप हमारी एप्लीकेशन या वेबसाइट पर जाकर इन बैचेस में एनरोल कर सकते हैं अगर आप डेडिकेटेड अप्रोच से तैयारी करना चाहते हैं तो। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल TGT PGT अडा 24/7 को। मैं हूँ ऐश्वर्या पुरी। थैंक यू।